गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक स्टडी करेंगे, कैश बुक। कैश बुक जैसे इसका नाम इंडिकेट है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो क्या हो, कैश रिसिप्ट्स मतलब कैश आया आपके पास, और चाहे वो क्या हो, कैश पेमेंट्स। दोनों ट्रांजैक्शंस यानी चाहे कैश का इनफ्लो हो चाहे कैश का आउटफ्लो हो, उसको आप एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, कैश बुक। अगर आप ये सारा काम जर्नल एंट्री के अंदर करोगे, क्योंकि कैश से रिलेटेड बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, क्वाइट लार्ज, बहुत बड़ी होती हैं। अगर इतनी ट्रांजैक्शन हम जर्नल एंट्रीज के अंदर करेंगे तो हमारी जो जर्नल एंट्रीज होगी वो बहुत बल्की बन जाएगी, बहुत हैवी बन जाएगी, जिसका रिकॉर्ड रखना बहुत ही मुश्किल होगा। और अकाउंटिंग हम आपको इस नज़रिए से पढ़ाते हैं ताकि अकाउंट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट पैदा हो, ना कि आप अकाउंट से क्या हो, बोर हो। अकाउंट्स इस नज़रिए से पढ़ना चाहिए, आपको इस वे से पढ़ना चाहिए। अगर हम वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री बहुत सारी हो जाएंगी ना, तो आप भी बोर हो जाओगे और पढ़ाने वाला जो है वो भी बोर हो जाएगा। तो इसे क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं सबको उठाओ और आप कहाँ पर लगा दो, कैश बुक के अंदर। तो जब भी आप कैश बुक बनाएंगे आपने सिर्फ बातें रिकॉर्ड करनी है, क्या कि सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन ही आएंगी इसके अंदर, नॉट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जर्नल के अंदर तो हम दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे, है ना। परचेज किया हमने कैश पर तो हम क्या लिखते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश वर्ड नहीं होता था तो हम क्या लिखते थे, पार्टी का नाम लगा देते थे। मान लो जिससे लिया रमेश से लिया तो रमेश लगा देते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू गीता लगा देते थे हम। लेकिन हमने इसके अंदर नहीं लगाना है, इसके अंदर सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगी। तो कंपैरेटिवली आसान भी हो जाता है ये। और जो ये अकाउंट है आपकी, कैश बुक जो है आपकी, ये दो वे में बनेगी। एक साइड तो होगी हमारी रिसिप्ट साइड, यानी जिस वजह से हमारे पास पैसा आया, और दूसरा होगा हमारे पास पेमेंट साइड, यानी जिस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा पैसा गया। तो कैश बुक सिर्फ दो साइड्स है, डेबिट वन एंड क्रेडिट। डेबिट वर्ड कम्स इन, वही बात, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो इसके अंदर वही लगाएंगे हम रूल। और जब आप कैश बुक बनाओगे तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट को भी फॉलो करती है। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि जो बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं और कई बार ये क्वेश्चन हाई लेवल की मीटिंग्स में भी पूछे जाते हैं कि कैश बुक किस प्रकार की बुक है। तो आपका आंसर क्या होगा कि कैश बुक दोनों टाइप की बुक्स है। कैश बुक प्राइमरी भी है और कैश बुक सप्लीमेंट्री भी है, सेकेंडरी भी है। कैसे? अगर आप जर्नल बनाकर कैश बुक बना रहे हो, है ना, अगर आपने मान लो जर्नल नहीं बनाई तो आपने सिर्फ क्या बनाई, कैश बुक बनाई। कैश बुक की ट्रांजैक्शन क्या हो गई, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई। तो वहाँ पर आपको क्या नहीं बनाने की जरूरत, वहाँ पर आपको जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब आपने जर्नल एंट्री नहीं बनाई, कैश बुक बनाई, तो कौन सी बुक बन गई, ये प्राइमरी बुक बन गई, है ना। और अगर आपने जर्नल के साथ साथ कैश बुक भी बना ली तो वो कौन सी बुक बन गई, सेकेंडरी बुक भी बन गई। तो कैश बुक दोनों एस्पेक्ट्स को पूरा करती है, प्राइमरी एस्पेक्ट्स को भी और सेकेंडरी एस्पेक्ट्स को भी। और आप इन्हें यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने कैश बुक और कैश अकाउंट को दोनों को मिक्स नहीं करना है। कैश अकाउंट एक अकाउंट होता है किसके अंदर भला, लेजर के अंदर, और कैश बुक एक प्राइमरी बुक का काम करती है। तो ये था कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कैश बुक के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक यानी कैश बुक के प्रकार। तो हमारे पास बेसिकली कितने टाइप्स हैं कैश बुक के, नोट करेंगे। नंबर 1
सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक पहला है ये हमारे पास। सिंगल कॉलम में क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉलम होगा, या कैश का या बैंक का। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो सिर्फ कैश, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो सिर्फ बैंक। तो पहला कौन सा होगा टाइप इसका सॉरी। सेकंड में क्या होगा हमारे पास, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में क्या होगा, आपके दो कॉलम बनेंगे। कौन कौन से दो कॉलम बन सकते हैं, नोट करेंगे। पहला तो बन सकता है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, दूसरा बन सकता है हमारे पास कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, तीसरा हो सकता है हमारे पास कैश एंड बैंक कॉलम, ये तीन हमारे पास डबल कॉलम में आएंगे। हेडिंग क्या रहेगी, डबल कॉलम, और सब हेडिंग क्या बन जाएंगी, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट। तीसरा बनेगा हमारे पास कैश एंड बैंक कॉलम। थर्ड आता है हमारे पास फिर डबल कॉलम कैश बुक के बाद ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये आपके 11th क्लास के सिलेबस के अंदर नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में भी नहीं है, तो हम इसको स्टडी यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास इसके अंदर पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक कौन सी होती है, पैटी कैश बुक वो होती है जो आपके छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाई जाती है। इसके अंदर क्या होगा, पैटी कैश के अंदर एक हेड कैशियर होगा जो पैटी कैशियर को कुछ निर्धारित मात्रा में अमाउंट महीने के शुरू में दे देगा। जैसे मान लो आज 1 तारीख है तो 1 तारीख को हेड कैशियर ने 5,000 रुपये दे दिए या 10,000 रुपये दे दिए। किसको दे दिए, पैटी कैशियर को। अब पैटी कैशियर क्या करेगा, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, जैसे मान लो बुक लेनी है, रजिस्टर लेने हैं, पेन लेने हैं, पेंसिल लेनी है, एनवल्प लेने हैं, और भी छोटे छोटे खर्चों के लिए पैटी कैशियर खर्चे करता रहेगा। पूरा महीना खत्म हो जाने के बाद वो जो अमाउंट होगा वो किससे साइन करवा लेगा, हेड कैशियर से साइन करवा लेगा। भी आपने 10,000 दिए थे सर, मैंने 8,700 खर्च कर दिए, 1,300 मेरे पास क्या है, बैलेंस बचा है। और अगले महीने क्या होगा, जो हेड कैशियर होगा 8,700 फिर दे देगा आपको, ताकि आपका बैलेंस कितना हो जाए, 10,000। तो जो 10,000 आपके पास हुआ इसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। ये किसके अंदर काउंट होता है, पैटी कैश बुक के अंदर। ये बिल्कुल सिंपल वे है करने का, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ आज सिंगल कॉलम कैश बुक। तो अगर आपने इसको नोट करना है तो आप आसानी से कॉपी पर नोट कर लें। कौन 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 सा, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में आगे 3 पॉइंट्स, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट, कैश एंड बैंक कॉलम। फिर आता हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, पैटी कैश बुक। तो ये 4 टाइप्स हो जाएंगे हमारे पास कैश बुक के। अब हम इसका एक सम कर लेते हैं ताकि आपको कैश बुक के न्यूमेरिकल्स भी धीरे धीरे समझ में आने लग जाएं। बहुत आसान सम है इसके, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने बस एक सम ध्यान से समझ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा कैश बुक का सम। तो उससे पहले मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूँ, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ताकि हम सम आसानी से कर सकें। ये मैं इमेजिनरी बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या करता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए लगाया। फिर कहता है हमें परचेज गुड्स ऑन कैश, परचेज गुड्स ऑन कैश 20,000। फिर क्या किया इसने, 20,000 का सामान परचेज कर लिया। फिर कहता है हमारे पास थर्ड पॉइंट में, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। फिर हमने सामान बेच दिया 30,000 का। फिर कहता है हमारे पास कमीशन
रिसीव, कमीशन रिसीव्ड हुआ हमारे पास 2000। फिफ्थ पॉइंट में क्या रहा हमारे पास, सैलरी पेड, सैलरी क्या की हमने, पे करी 7000। फिर कहता है हमारे पास रेंट पेड, रेंट पे किया हमने 4000। फिर कह रहा है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से हमने सामान लिया 10,000 का, एंड ब्रैकेट में लिख रहा है हाफ द अमाउंट इज पेड इन कैश, हाफ द अमाउंट इज पेड इन कैश। हाफ अमाउंट क्या कर दिया हमने, पे कर दिया। उसके बाद बोल रहा है फिर अपने को परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर लिया 30,000 का। फर्नीचर की जगह बिल्डिंग भी आ सकता है, मशीनरी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो आपने ये बातें ट्रांजैक्शन के रूप में लिख ली। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनता है, ज़रा ध्यान से सीखेंगे। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, कैश बुक बनाएंगे हम यहाँ पर। ये बन गई हमारी कैश बुक। सबसे पहले कॉलम हम आते हैं डेट का, डेट के बाद हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर के बाद यहाँ पर हम कैश फोलियो नंबर भी लिख सकते हैं, वाउचर नंबर भी लिख सकते हैं। हालांकि ये होते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ एक कॉलम बना लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख लेंगे अमाउंट का कॉलम, ठीक है। फिर यही कॉलम हमने डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। बना लिया। यहाँ क्या लिखेंगे हम, डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एलएफ या वाउचर नंबर, यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, अमाउंट, यहाँ क्या लिखेंगे फिर हम, डेट, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर फिर वही वाउचर नंबर, और यहाँ पर अमाउंट क्रेडिट का। ये क्रेडिट साइड होगी आपकी और ये डेबिट, ठीक है। बना लिया। और ऊपर आपने क्या लिख दिया, कैश बुक। ये हम कैश बुक बना रहे हैं, सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम का मतलब क्या है कि यहाँ पर अमाउंट का जो कॉलम है वो क्या है, सिर्फ एक, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले क्या बता रहा है हमें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लगाया, तो बिजनेस में पैसा आया, लगा दें यहाँ पर आप 1 तारीख को, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब बिजनेस में हम पैसे लगाते हैं बिजनेस के अंदर तो क्या बोलते हैं उसको हम, कैपिटल। कितने पैसे लगाए हमने, 1 लाख, तो यहाँ लगा दिया आपने 1 लाख। पहले एंट्री, डेट नहीं है तो मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ एंट्रीज की। अगर डेट होती तो डेट वाले कॉलम में डेट आती। फिर क्या था हमारे पास, परचेज गुड्स ऑन कैश। परचेज गुड्स ऑन कैश का मतलब क्या होता है कि आपने गुड्स परचेज की कैश पे। तो जब आपने परचेज किए होंगे, कैश आया होगा या गया होगा, गया, क्योंकि सामान खरीदना, हमें सामान खरीदने गए तो हम पैसे देकर आएंगे, तो हम पैसे दे आए, तो पैसे दे के आए तो कहाँ आएगा, क्रेडिट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय परचेज अकाउंट। कितना पैसा पे करके आए हैं हम, 20,000, ठीक है। सेकंड में कहता है, थर्ड में हमारे पास फिर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने क्या किया, सामान बेचा कैश पर। कितने का बेचा आपने, 30,000 का। तो जब सामान बेचा तो पैसा आया होगा हमारे पास, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल करी आपने, 30,000 की, लगा दिया। नेक्स्ट है फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट में, कमीशन रिसीव 2000। कमीशन रिसीव हुआ तो कैश आया, कैश बुक में आ जाएगा हमारे पास। 2 क्या लिखेंगे हम, कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन लिख देंगे, 2000 है तो 2000 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या था फिर हमारे पास, सैलरी पेड। कितना, 7000। सैलरी पे किया तो पैसा गया, गया तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी के नाम से
जो भी आइटम होगी उसके नाम से ही आएगा। सैलरी है तो सैलरी, कमीशन है तो कमीशन, रेंट है तो रेंट, 7000। फिर हमारे पास कहता है रेंट पेड 4000, दोबारा रेंट पे किया, रेंट पे गया तो कैश गया, तो क्या लिखा देंगे हम, बाय रेंट अकाउंट। सिर्फ तुमने ये देखना है कैश आया या गया। कैश आया तो कहाँ लगा दो, डेबिट में, और कैश गया तो कहाँ लगा दो आप, क्रेडिट में। तो रेंट कितना पे किया आपने इसके अंदर, 4000। फिर कहता है हमारे पास परचेज गुड्स टू राम 10,000 एंड हाफ द अमाउंट इज पेड इन कैश। क्या समझे कि आपने गुड्स परचेज की हैं, किससे परचेज की, राम से, और राम को आपने हाफ अमाउंट दिया है। सामान हमने कितने का लिया, 10 का, और अमाउंट कितनी पे की है, हाफ, तो 5000 पे किए। 10 में से कितने पे करे अपने, 5, तो हम 5 की एंट्री करेंगे। 7 पॉइंट बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि पैसा गया आपका, अमाउंट हाफ आएगा, हाफ मतलब 5000। लास्ट में कहता है फिर हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर लिया बिजनेस के लिए, कितने का फर्नीचर लिया, 30,000 का, तो यहाँ पर यहाँ क्या लगा देंगे आप, 8th पॉइंट के अंदर बाय फर्नीचर। कितने का फर्नीचर लिया है, 30,000 का। तो ऐसा करने से आपकी जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। अगर आपका डिस्काउंट वाला कॉलम भी होता तो अमाउंट के साथ यहाँ पर डिस्काउंट वाला भी कॉलम और ऐड हो जाता। क्रेडिट में भी डिस्काउंट वाला कॉलम और रहता है, वो डबल कॉलम बन जाती है। परेशानी कहाँ आएगी आपको, परेशानी आएगी जब आप डबल कॉलम में कैश और बैंक कॉलम बनाओगे। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा जब हमारे पास सम आएगा उसका। और अभी आप इसको कंप्लीट करना सीख लें। अभी सम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसी ट्रांजैक्शन हुई आपने क्या करना है, टोटल कर देना है दोनों साइड्स का। लाइन लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे आप, टोटल रिसिप्ट्स, यानी टोटल पैसा आया कितना हमारे पास, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, टोटल पेमेंट्स, यानी हमने टोटल पेमेंट कितनी की है वो हम क्रेडिट साइड में लगा देंगे। तो देखो अब टोटल कितना करेंगे हम, 1,32,000, यानी हमारे पास आया कितना है पैसा, 1,32,000, यानी 1,32,000। अब ये देख लो गया कितना है हमारे पास, 30 और 20 कितने हुए, 50, 50 और 7 57, 57 और 4 61, 61 और 5 66,000। ये हमारे पास से गए हैं पैसे। रिसिप्ट में कितने हैं, 1,32,000, पेमेंट में कितने हैं हमारे पास, 66,000। अब अपने देखें ना कि इन दोनों में से जो ज़्यादा बैलेंस हो, किसका बैलेंस ज़्यादा है, रिसिप्ट का, और कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये आपको थ्योरी वाले पोर्शन में लिखा भी हुआ है, कैश बुक ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, कि कैश में हमेशा किसका का टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट का। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास कैश है तभी तो आपने कैश पे करने की हिम्मत रखोगे। अगर पॉकेट में पैसा है तभी तो आप पे करोगे, अगर आपका होगा नहीं तो आप पे कैसे करोगे। खर्च करने के लिए पहले पॉकेट में होना जरूरी है कैश बुक के हिसाब से। बैंक वाला कॉलम है, बैंक अलग है, क्योंकि बैंक से आप ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हो। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि अगर आपके पास बैंक में मान लो 10,000 रुपये पड़े हैं, आपने निकलवा लिए 15, तो बैंक दे देता है आपको कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपको वो पैसा क्या करना है, कुछ टाइम के बाद आफ्टर ए सर्टेन पीरियड यू हैव टू पे टू बैंक। आपको बैंक में क्या करना है, वो पे करना है। वो कंडीशन होती है बैंक की, विद इंटरेस्ट भी हो सकता है और विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है। अगर विद इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के साथ पे करो, अगर विदाउट इंटरेस्ट है तो आप विदाउट इंटरेस्ट पे कर दो। तो डिपेंड करता है, वो अलग कॉलम है, जब बाद में बताऊंगा मैं आपको कैश बुक। अब आपने क्या देखना, टोटल रिसिप्ट कितनी है 132, टोटल पेमेंट कितनी है 66। अब क्या करना है, अपने जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो ना वही टोटल आप दोबारा दूसरी दोनों साइड लिख दो। 1,32,000, यहाँ क्या लिख दो 1,32,000, यानी जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो दोनों साइड लिख दो। लिख दिया। अब 1,32,000 हमारे पास आया, गया कितना है हमारे पास से 66,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 66,000। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है। इसको क्या लिखेंगे हम, बाय
बैलेंस CD मीन्स कैरी डाउन। ये बैलेंस हम अगले महीने लेकर जाएंगे और नेक्स्ट मंथ में, जैसे मान लो ये अप्रैल का है तो 1 मई को आप क्या करोगे, इस बैलेंस को ब्रोट डाउन कर लोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस लिख लोगे, 66,000। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने बैलेंस निकालना होता है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास कितना बैलेंस है। तो हमने बैलेंस निकाल लिया, इस सम के अंदर हमारे पास बैलेंस कितना आया, 66,000। तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, बहुत आसान है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी जो पैसा आया डेबिट में, जो गया क्रेडिट में, दोनों को टोटल कर लेंगे। टोटल रिसिप्ट तो टोटल पेमेंट लिख ले, फिर जिससे का टोटल ज़्यादा है वही टोटल 2 बार लिख ले दोनों साइड्स। इसमें से फिर माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस आया वही हमारा क्या है, आंसर है। थैंक यू।